हेलो साथियों, मैं इसके मौर्य मोटिवेटर एंड गोल ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिद की क्या आवश्यकता होती है। साथियों, हमें जिद्दी क्यों होना चाहिए? क्या वास्तव में जीवन में सफल होने के लिए जिद्दी की आवश्यकता पड़ती है? साथियों, क्या वास्तव में हमें जीवन में सफल होने के लिए जिद्दी होना चाहिए? ये हमें आज समझना साथियों। उसके बाद दूसरी बात ये समझना है कि क्या लोग वास्तव में जो अपाहिज होते हैं वो अपने हाथ पैर से होते हैं कि अपने विचार से होते हैं? ये भी हम समझेंगे साथियों कि वास्तव में जो व्यक्ति अपाहिज होता है वो कैसे होता है, विचार से होता है कि हाथ पैर से होता है। दूसरी बात साथियों, आज मैं आप लोग को एक बात आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप छोटे थे तो आप लोग कुछ चीज पाने के लिए जिद क्या करते थे? याद आया होगा आपको कि कुछ पाने के लिए क्या करते थे? जिद करते थे। उसके बाद क्या होता था कि आपके जो पेरेंट्स होते थे, अगर आप उनके पास वो चीज खरीदने के लिए रुपया होता था तो खरीद देते थे या उसके बाद डांट देते थे। फिर आपको समझाते थे कि आप ऐसा करने के लिए जिद ना करो, ये खराब आदत है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम दीर्घायु होते चले गए, बढ़ते चले गए और वो हमारी जिद्दीपन की आदत क्या हुई साथियों? चली गई और फिर हम कभी जिद करना छोड़ दे साथियों। लेकिन आज वही जिद हमें सफल बनाएगी साथियों। तो चलिए देखते हैं कि कोई जिद्दी व्यक्ति जीवन में सफल क्यों होता है और किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए जिद्दी क्यों होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, जिद्दी होने की आवश्यकता क्यों है? क्या वास्तव में कोई व्यक्ति जिद्दी होकर के जीवन में सफल हो सकता है? क्या उसके अंदर जिद्दी होना ही सफलता का कारण होता है? अभी आपको सामने आएगा साथियों। और कोई व्यक्ति अपाहिज होता है तो विचार से होता है या हाथ पैर से होता है, वो भी आपके सामने आएगा साथियों। तो चलिए देखिए, बात यहां से शुरू होती है साथियों। एक स्टोरी से शुरू करते हैं कि 12 अप्रैल 2011 की बात है। 12 अप्रैल 2011 की बात है। एक चलती हुई ट्रेन से एक लड़की को ढकेल दिया जाता है। चलती हुई ट्रेन से क्या किया जाता है? लड़की को ढकेल दिया जाता है। और क्या होता है कि का एक पैर कट जाता है। क्या होता है कि पूरी रात वो ट्रैक पर ही पड़ी रहती है रेलवे वाले, और सुबह जब काफी लोग देखते हैं तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और जब वो पूरी रात पड़ी रहती है तो पता नहीं कि 2-4 ट्रेनें 10 ट्रेनें जो भी रात में आती है सब क्रॉस होती है और बेचारी पड़ी रह जाती है। लेकिन उसके अंदर जीने की जिद रहती है साथियों। उसके बाद सोचिए आप, जब वो हॉस्पिटलाइज होती है, लोग उसको ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो लोग उसको देखने आते हैं और सोचते हैं तो अपाहिज हो गई, और उसे सहानुभूति की नजर से देखते हैं, उसके ऊपर तो सहानुभूति दर्शाते हैं। लेकिन वह लड़कियां देख करके अपने आप में समझती है, अपने आप को संकल्प लेती है, अपने आप से वादा करती है कि ये सहानुभूति मैं एक दिन रिस्पेक्ट में बदल दूंगी साथियों। और क्या होता है कि वह मन सोचती है कि आज तक जो किसी ने नहीं किया, मैं बिना पैर के, एक ही पैर के सहायता से मैं माउंट एवरेस्ट फतह करूंगी साथियों। क्या होता है कि आप जब वह ठीक हो जाती है और उसका पैर ठीक भी नहीं होता है पूर्ण रूप से, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है साथियों। आपको इतना बताने के बाद आपको तो जरूर पता हो गया होगा कि मैं बात अरुणिमा सिन्हा की कर रहा हूं साथियों। क्या होता है कि उसका शेरपा जो गाइड होता है, जो माउंट पर चढ़ाने के लिए गाइड होता है साथियों माउंट एवरेस्ट पर, उसको शेरपा कहते हैं। शेरपा कहता है कि आप उस योग्य नहीं है कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाए, क्योंकि आपके पास पहली बात तो एक पैर है, दूसरी बात आपके पैर भी ठीक भी नहीं हुआ और आपके पैर से ब्लीडिंग हो रहा है। लेकिन वो कहती नहीं, मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है, मुझे हार नहीं माननी है साथियों। और वह क्या होता है कि कोशिश करती है और एक दिन कोशिश करती है कि आज हमें चढ़ के ही रहना है। उस दिन शेरपा के साथ जब वह माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली होती है, उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। एक पैर जो भी उसका लोकल पैर लगा था और एक पैर ही था ओरिजिनल, उस पैर से भी ब्लड आने लगता है वहां भी। शेरपा कहता है कि आप चलिए, लौट चलिए, फिर कभी ट्राई करना, पूरा जीवन है। वो कहती है आज चाहे मैं जिंदा जाऊं या मर के जाऊं, मुझे एवरेस्ट को फतह ही करना है साथियों। और कुछ पल बाद ही वह एवरेस्ट पर होती है साथियों। तो आज यहाँ हमें यह समझना है कि जिद ही, पहली बात उसे जिद थी जीने की, और दूसरी बात उसे जिद थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के इतिहास बनाने की। और इतिहास बन गया कि पहली अपाहिज लड़की जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई साथियों। इसलिए साथियों, जिद से ही सफलता मिलती है। उसके बाद मैं बताता हूं साथियों, एक कार्ले, आप लोग सुने होंगे साथियों, हैंगरी का रहने वाला लड़का था। क्या होता है साथियों कि वह राइट हैंडर शूटर था, दाहिने हाथ से बंदूक चलाता था और उसका एक सपना था
अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना। लेकिन क्या होता साथियों, एक दिन आर्मी की ट्रेनिंग में उस पर ग्रेनेड गिरता है उसके दाहिने हाथ पर और दाहिना हाथ गायब हो जाता है। अब साथियों क्या करे वो व्यक्ति जिसके सपने थे, लेकिन उसने हार नहीं माना और पूर्ण रूप से दाहिना हाथ सही नहीं हुआ, बाएं हाथ से उसने शूटिंग का तैयारी करना शुरू कर दिया साथियों कि मैं ओलंपिक में अपने देश के लिए शूटिंग में पदक लेके ही आऊंगा साथियों। क्या होता है कि वह बाएं हाथ से प्रैक्टिस करता रहता है और क्या होता है कि जब वह एक स्टेट लेवल पर एक कंपटीशन में जाता है तो लोग सोचते हैं कि यह बाकी साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ आया है, लेकिन उस स्टेट वाले कंपटीशन में वह बाएं हाथ से प्रैक्टिस करते करते इतना सीख गया होता है कि वहां से मेडल जीतता है। लेकिन उसका सपना था ओलंपिक से अपने देश के लिए मेडल जीतना। वो तैयारी करता है साथियों और 1940 में ओलंपिक होने वाला होता है, लेकिन विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक टल जाता है, उसके सपने पर पानी फिर जाता है। लेकिन उसने तैयारी करना नहीं छोड़ा साथियों और 1944 में, क्योंकि 4 साल बाद ओलंपिक होता है, 1940 के बाद 44 में आपको पता है 1944 में भी विश्व युद्ध चल रहा होता है, फिर ओलंपिक टल जाता है, उसके सपने फिर से गए। क्या होता है साथियों, फिर भी हार नहीं मानता है। अब 40 में 2 ओलंपिक विश्व युद्ध के कारण हट गए। अब फिर मौका मिलता है उसे 1948 का। 1948 में साथियों जब वह ओलंपिक जीतने योग्य होता है, वो काफी बुढ़ापे में आ जाता है साथियों और बुढ़ापे में आने के बाद लोग सोचते हैं अब ये क्या करेगा, लेकिन उसके जज्बे में कभी बुढ़ापा नहीं आया था साथियों। उसे जिद था कि मैं अपने देश के लिए मेडल लाके रहूंगा और 1948 में होने वाले ओलंपिक में वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतता है। इतने में ही नहीं, 1948 के बाद 1952 में जब ओलंपिक होता है फिर दोबारा कार्ले अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतता है साथियों। ये होती है जीत। अब इन दोनों कहानियों से आपको एक बात तो जरूर समझ में आ गई होगी साथियों कि कोई हाथ या पैर से अपाहिज नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अपाहिज होता है तो अपने विचार से अपाहिज होता है साथियों। और मैं बताता हूं, आपको पता होगा अपने देश की बात ले लीजिए, मिसाइल मैन माननीय एपीजे अब्दुल कलाम। आपको पता होगा उनके बारे में, अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा है, उसमें था कि वो देश के प्रति मिसाइल तैयार करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इतना जिद्दी हो गए थे कि अपना विवाह ही भूल गए कि आज मेरा विवाह है, और वो विवाह के लिए घर ही नहीं गए और उनका विवाह नहीं हुआ। ये होता है जिद साथियों, सब कुछ छोड़ दो। आपको एक कहानी और बताता हूं साथियों, अमेरिका की बात है। जो वहां के 32वें राष्ट्रपति हुए उनके बारे में बताते हैं साथियों। उनका नाम था साथियों, आप लोगों ने रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वो 32वें राष्ट्रपति थे, लेकिन उससे पहले उनके बारे में जानिए। क्या होता है साथियों कि जब वह 39 वर्ष के होते हैं उनको पैरालिसिस हो जाता है। जो वहां के 32वें राष्ट्रपति हुए, पैरालिसिस हो जाता है। आपको पता है राजनीति कितनी गंदी होती है कि वहां के जो प्रतिद्वंदी होते हैं कहते हैं इनको जो उठाने और बैठाने के लिए 2-4 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो देश क्या चलाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं इतिहास का सबसे अच्छा आदमी, सबसे बड़ा राष्ट्रपति अमेरिका का बनूंगा और साथ साथ में मैं अमेरिका को इतिहास में नोट करा दूंगा। ऐसा काम करके जाऊंगा कि इतिहास हमें याद रखेगा साथियों। और क्या हुआ कि वो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होता है उसमें जीतते हैं और अमेरिका के लिए ऐसा काम करते हैं कि आज भी उनके बनाए हुए योजनाओं पर अमेरिका चलता है और दिन ब दिन प्रोग्रेस करता है साथियों। ये थी जिद्दी व्यक्तियों की कहानी, जो अपने जिद से आगे बढ़े, अपने जिद से अपने सपनों को प्राप्त किए और वो अपने हाथ पैर से अपाहिज नहीं थे। उन्होंने अपने दिमाग को समझा। आजकल के जो व्यक्ति होते हैं वो हाथ पैर से अपाहिज होने को अपाहिज समझते हैं, लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति हाथ पैर से अपाहिज नहीं होता साथियों। इसलिए साथियों जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिद्दी होना और विचार से अपाहिज ना होना ही जरूरी है साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो के साथ।